नमस्कार, एक बार फिर स्वागत है आप सब लोगों का श्री मोटर के चैनल पे और मैं आपका दोस्त गणेश गुज्जर। और आज का वीडियो तो भैया काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है आप लोगों के लिए, क्योंकि आज जो है आपके दिमाग के सारे तार जो है बिल्कुल एकदम खुलने वाले हैं। क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं, मन की बातें होने वाली है। मतलब आपके और हमारे जो मन में बातें चलती रहती है कि यार गाड़ी जब हम लोग लेने के लिए निकलते हैं तो क्या किस तरह की चीज़ें लेनी चाहिए, कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए, उन सब चीज़ों के ऊपर बढ़िया मतलब एक शानदार वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे इस इंडस्ट्री के दिग्गज खिलाड़ी कमलेश भैया से। मतलब बहुत लंबा एक्सपीरियंस और बहुत लंबे समय से ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में। तो कमलेश भैया, मेरे कुछ व्यूअर्स हैं और कस्टमर्स हैं, उनके कुछ सवाल हैं, उनके मन में हमेशा रहते हैं, तो वो मुझे आपसे जानना था। तो पहला सवाल था कमलेश भैया कि लोगों के मन में हमेशा जब वो पहली गाड़ी लेने के लिए निकलते हैं तो उनके मन में रहता है कि यार पुरानी गाड़ी लेनी चाहिए या नई गाड़ी लेनी चाहिए, इसमें आपकी क्या राय है? यार गणेश भैया, मेरी तो ये राय है कि आप फर्स्ट टाइम यूज़र हो तो सबसे बेस्ट ये रहेगा कि आप यूज़ कार ही खरीदें। बेसिकली उसके अंदर सबसे पहली चीज़ तो जो आपको क्लियर होने वाली वो ये है कि यार मैंने सेकेंड हैंड गाड़ी ली है तो उसके क्या एक वियर एंड टीयर होते हैं। अच्छा, आप जब वियर एंड टीयर गाड़ी के मेंटेन करना जब आपको आ जाएंगे तो आप इजीली नई गाड़ी को मेंटेन कर पाएंगे। बिल्कुल सही जैसे एक पुरानी गाड़ी के अंदर यार ऑयल कंजप्शन कितना होता है बेसिकली गाड़ी के अंदर, उसके अलावा अलाइनमेंट के अलावा जस्ट लाइक ये छोटे छोटे जो खर्चे होते हैं गाड़ी के अंदर, जब आप ये अपनी तरफ से पे करना चालू कर देंगे तो आपको पता पड़ जाएगा कि यार एक कार को रखने का मेंटेनेंस कितना होता है बेसिकली। तो आप एक नई गाड़ी ले लेंगे तो उसके अंदर आपके पास चॉइसेस नहीं बचेगी। बाकी पुरानी गाड़ी ले रहे हैं तो उसमें आपको इन केस कभी आपको अच्छी लगती है नहीं लगती है तो आपका नुकसान कम होगा। बिल्कुल सही बात है। आप उसको लॉन्ग टाइम नहीं रखना चाहते हैं, आप उसको साल भर चला के देख लीजिए उसके क्या वियर एंड टियर है, तो आपको नई गाड़ी में 1 रुपए की प्रॉब्लम नहीं आएगी। बिल्कुल, ये तो बहुत बढ़िया बात है। आपके पास काफ़ी अच्छी चॉइसेस मिल जाएगी आपको। आप समझ जाओगे कि मुझे क्या क्या गाड़ी के अंदर किस चीज़ की नीड है, उस हिसाब से आप सिलेक्शन कर पाओगे। बिल्कुल। और आप फर्स्ट टाइम यूज़र, आप डायरेक्ट नई जाके ले आओगे तो आपके पास फिर कोई ऑप्शन नहीं बचता है। और इन केस आपको वो गाड़ी नहीं पसंद आती है, आप उसको सोल्ड करने जाओगे तो आपका नुकसान बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है, बड़ी काम की बात है साहब हमारे हम सब लोगों के लिए। साथ ही साथ में कमलेश भैया एक और मेरा क्वेश्चन है, मतलब बड़ी प्यारी जानकारी आपने दी, वो ये है कि मेंटेनेंस को लेकर भी कस्टमर के मन में हमेशा बातें रहती है, तो थोड़ा सा मेंटेनेंस को लेकर बताएं। या देखो, मेंटेनेंस वर्ड जो है ना वो एक प्रकार की, मैं बोलूँ तो एक हवा है। अच्छा, जो मार्केट के अंदर चली आ रही है क्या बात? काफ़ी समय से। बाकी मुझे तो ये है प्रैक्टिकली चीज़ मैं आपको बताऊं कि मेंटेनेंस वर्ड यूज होता है टोटल कमर्शियल गाड़ियों के अंदर, ना कि पीसीडी में। पीसीडी यानी कि पर्सनल कार के अंदर बात करें अपन, इस सेगमेंट में तो कभी यूज़ नहीं होता मेंटेनेंस। और बाकी लोग बाग बोलते हैं यार ये फलाना गाड़ी है इसका मेंटेनेंस बहुत है, फलाना ये गाड़ी इसका मेंटेनेंस बहुत है, ये ऑडी है, ये BMW। अरे भैया, आप देखो तो सही पर्सनली कि आप इस्तेमाल कितना करते हो वो गाड़ी का। सही बात है। आप रोज के 15, 20, 25, 50 किलोमीटर गाड़ी रोज चला रहे हो तो वो गाड़ी आपसे मेंटेनेंस थोड़ी मांगेगी। सही बात है। 25-50 किलोमीटर में आप साल की 10,000 भी चला रहे हो, 20,000 भी चला रहे हो, तो भी आपकी गाड़ी में कोई मेंटेनेंस नहीं आ रहा। सर्विस में ओनली सिर्फ सर्विस कराना है आपको टाइमली, गाड़ी बिल्कुल सही बात, ऑयल चेंज कराना, कूलेंट चेंज कराना, बस ये बेसिक खर्चे हैं। बिल्कुल। तो इसके अंदर तो यार नॉर्मली जो 1 किलोमीटर पे जो सर्विस होती है बस आपको उसका ही ध्यान रखना है, तो वो मेंटेनेंस में थोड़ी काउंट होगा यार। बिल्कुल सही बात है। उसके अलावा कोई हिडन चार्जेस जो एक्स्ट्रा आ रहे हैं, जैसे क्लच चला गया गाड़ी का, गियर बॉक्स ही खराब हो गया गाड़ी का, तो ये तो बहुत एक सर्टेन कंडीशन में ये तकलीफें आती है गाड़ी में। नॉर्मल गाड़ियों में ऐसी तकलीफें थोड़ी आती है, तो उसके अंदर आप मेंटेनेंस वर्ड यूज़ नहीं कर सकते। बिल्कुल सही बात है। ऐसा कुछ नहीं है, यानी कि आप साल की 20,000 किलोमीटर भी चलाते हैं या 40-50 हज़ार भी चलाते हैं, आप टाइमली गाड़ी का ऑयल पानी चेंज कराते हैं तो आपको कोई बड़ा खर्चा आपकी गाड़ी में कभी नहीं आने वाला है। क्या बात है। देखो, मतलब कम शब्दों में इतने साल का अनुभव आप लोगों के साथ में शेयर किया कमलेश भैया ने, और वास्तव में उन्होंने बिल्कुल जितनी भी बातें कही है और बिल्कुल 100% सच है और सत्य बात है कि ऐसा कुछ मन में संज्ञान नहीं रखना चाहिए। चलिए, हम लोग कमलेश भैया से तो मिलने हैं और मैं एक और शख्स से आप लोगों की मुलाकात करवाता हूँ। इन्होंने भी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में बहुत लंबा समय दिया है और इतना सारा अनुभव आपके साथ में, मतलब एक 10-15 मिनट की वीडियो में मैं आपके सामने कम से कम 40 साल का अनुभव लेकर आया हूं। और ये 40 साल का अनुभव बहुत लंबा समय होता है जो 10 मिनट के वीडियो में आप लोगों के साथ में हम लोग शेयर करने वाले हैं। तो मैं सेकंड जो हमारे साथ में है वो है राजेश भैया, तो इनसे मुलाकात करवा रहा हूँ। और राजेश भैया, मेरे बहुत सारे व्यूअर्स हैं, कस्टमर्स हैं, तो उन लोगों के मन में हमेशा एक चीज़ को लेकर कन्फ्यूज़न रहता है
कि यार ये ब्याज को लेकर बहुत सारी बड़ी बात रहती है कि भाई बहुत सारे लोगों को बहुत ज़्यादा ब्याज लगता है, पुरानी गाड़ियों पे इतना भर भर के ब्याज लेते हैं, तो ये क्या मसला रहता है, थोड़ा सा इसके बारे में आप हमें समझाएं। और पहले वंस अगेन मैं जितने व्यूअर देख रहे हैं मैं उसके लिए नमस्कार कहना चाहूँगा। और एक और चीज़ यार, हमारा चैनल तो आप रोज़ देख रहे हैं यार, उसको चैनल को सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और क्या बेल आइकन पर क्लिक करना बोले, क्यों श्री मोटर ऐसे बहुत सारी वीडियो लेके आता है गणेश भैया, क्यों भैया। और सबसे पहले कन्फ्यूजन बात करें और फाइनेंस के लिए बात करें तो फाइनेंस कन्फ्यूज मत हुई कि बोले 6 मिल रहा, 7 मिल रहा, 8 मिल रहा, 9 मिल रहा, क्या होता है ये, कुछ भी नहीं है। बहुत शॉर्ट से और स्वीट में समझाना चाहूँगा कैसे होता है साहब। मालूम है आपको, जैसे एफडी कराते बैंक में क्या होता है, एफडी कराते पूरा 1 साल का क्या ब्याज क्या मिलता है, 7,000 मिलता है, राइट, ये समझ आएगा यहाँ तक। और बैंक भी ऐसी करती है, जैसे आपकी प्रोफाइल रहती है, KYC रहता है, सैलरी रहता है और एग्री, ये 3 प्रोफाइल पे बैंक लोन करती है, राइट। तो ये आपका सैलरी प्रोफाइल है तो बैंक क्या करिए आपसे 7.5 से 8% फ्लैट बोलते हैं इसे IR, रिड्यूसिंग कुछ नहीं होता, उसे IR बोला जाता है। IR का मैं समझाना चाहूँगा, IR क्या होता है, जैसे आप मान चलो 7.5% फ्लैट बोला तो उसका IR जाता है 13.5%, कितना 13.5%। IR ये होता है कि कंपनी जो रहती है ना, बैंक के रूल्स बना कर रखा है, उसमें मैक्सिमम पहले पार्ट्स है ना क्या इंटरेस्ट में जाएगा, उसको बोलते हैं ना इंटरेस्ट में आता है, फिर प्रिंसिपल में जाएगा, फिर धीरे धीरे करके क्या होता है, फिर मैक्सिमम पार्ट है ना क्या चला जाता है इंटरेस्ट में आता है, फिर उसका प्रिंसिपल में ज़्यादा जाने लग जाता है। तो वो फार्मूला होता है IR कहते हैं उसे। और रिड्यूसिंग सब कन्फ्यूजन वाली, आप उस पर मत जाइए, आप उसमें कन्फ्यूज मत होइए, आपके पॉकेट से चल रहा शुद्ध हिंदी में समझिए। जैसे आप एग्री भी है तो आपको 10%, 9%, 10% में हो जाते हैं, यानी 1 लाख का 1 साल का ब्याज आपको 10,000 रुपये भरना है, कितना, मात्र 10,000 रुपये भरना है। यदि प्रोफाइल अच्छी है तो 9% भी हो जाए, 9,000 भी भर सकते हैं आप। तो इस पर कन्फ्यूजन मत होइए। और ये बोलते हैं बहुत कन्फ्यूज होते हैं कि मेरे को ये 6% बताया, 5%, ऐसा कुछ नहीं होता है। वही इंपॉर्टेंट था कि बहुत लोगों के मन में ये रहता है मुझे 6% में हो रहा है, 4% में, कोई तो मतलब 2-3% भी बता देते, तो वो समझ में नहीं आता कि हो क्या रहा है वास्तव में। आप तो बस एक शुद्ध हिंदी में ध्यान, जिससे भी लोन कराए इसे पूछिए भैया मेरे पॉकेट से कितना जाएगा, भैया भाई साहब आप पेपर बताइए मेरे को भैया, और मेरे भाई 1 लाख का लोन ले रहा हो, 1 पे 1 से कितना ब्याज देना, बस ये दिन बस, बाकी सब बेकार चीज़ है और कुछ भी नहीं है। क्या बात है। और एक और मेरा सवाल था, इसके बारे में तो आप लोगों ने समझ ही लिया है, क्योंकि ये क्या बहुत लंबे समय का अनुभव आपको बहुत शॉर्ट में आप लोगों को गणनाएं करके बता दी है राजेश भैया ने। एक और नेक्स्ट मेरा आपसे सवाल था राजेश भैया, ये जो यूज इंडस्ट्री है इसमें पेपर वर्क को लेकर क्या महत्व, क्यों इंपॉर्टेंस है पेपर वर्क का? तो पेपर वर्क तो बहुत महत्व है। जैसे आप क्या होता है, मैं पहले समझाना चाहूँगा, लोग वो बोलते हैं केस में काम कर रहे हैं कि भी हम बैंक में डालते ही नहीं, कुछ भी नहीं करते, पर मैं लोगों को समझाना चाहूँगा प्लीज़ आप जो भी ट्रांजेक्शन ये बैंक के थ्रू करिए। देखो आप गवर्नमेंट 7 लाख रुपए तक कुछ भी वो नहीं लेती, आपसे कहते हैं ITR भरते हैं ना, कुछ भी ऐसे रुपये नहीं लेते, तो 7 लाख रुपये तो आप कर सकते हैं यार ट्रांजेक्शन, क्यों नहीं कर सकते हैं। तो आप क्या करिए, मैक्सिमम जो रहते हैं छोटे छोटे रहते हैं व्यापारी कुछ भी रहते हैं, तो आप क्या बैंक से आप ट्रांजेक्शन करिए, बैंक में पैसे डालिए, तो उससे क्या आपका ट्रांजेक्शन बढ़ेगा तो उससे क्या फ़ायदा होगा, आपकी जो बैंकिंग अच्छी बनेगी, उस बेस पे आपका ITR भी भरा जाएगा। यदि चलो आप ITR नहीं भरे तो बैंकिंग अच्छी, उस बेस में KYC पे आपको लोन कर दिए। KYC मतलब होता है कि नॉन इनकम प्रूफ होता है, जैसे क्या होता है आपका लगा पैन कार्ड लग जाएगा, आधार कार्ड लग जाएगा, मकान खुद का है उसका बिजली बिल लग जाएगा और 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट। इस बेस पे भी बैंक आपको लोन दे देती है। आप घबराइए मत, बोले मेरे पास यार कुछ नहीं है, बताने ले कुछ भी नहीं है, पर आप धंधा बोलते मैं जैसे प्लम्बर हूँ, प्लम्बर के बेचारे पास क्या होगा, वो तो ज़्यादा घर काम करता है पर वही पैसा अच्छा कमा लेता है, पर उसका ट्रांजेक्शन अच्छा तो बैंक उस पर लोन भी दे देती है। सही बात। प्लम्बर हो गया यार, बहुत सारे ठेले लगा दे, जो भी आपका XYZ बिजनेस हो, आराम से आप बैंक लोन कर दिए। आप उसको घबराइए मत, श्री मोटर्स पे आइए, यहाँ पे आपको अच्छी टीम मिलेगी और प्लस 21 बैंक है हमारे पास, अच्छे लीडिंग बैंक है, तो आपको इजीली लोन भी आपको प्रोवाइड करवा दिया। आप घबराइए मत, आइए बैंक करवा दूंगे, दिक्कत नहीं। मेरा सवाल था राजेश भैया आपसे, ये RTO के पेपर को लेकर बहुत सारे लोगों के मन में कंफ्यूजन रहता है कि क्या क्या पेपर लगते हैं, वो क्या महत्व होता है, क्यों इंपॉर्टेंस है RTO के पेपर को लेकर गाड़ियों में, यूज इंडस्ट्री में? देखो बहुत सबसे महत्व है, बिना पेपर गाड़ी क्या बोलते हैं नील है, यानी कुछ भी काम के नहीं है आपके पास, ठीक है। तो ध्यान रखिए, कहीं से भी लीजिए गाड़ी ली तो पूरा पेपर वर्क पूरा परफेक्ट देखिए। श्री मोटर्स तो जानते हैं आप, हमारा ब्रांड है, आप लोग कारण चल रहा है, तो हम पेपर वर्क में बहुत ध्यान देते हैं, यानी एवरीथिंग। जब गाड़ी परचेज करते हैं ना गणेश भैया हम लोग, तो गाड़ी क्या होता है सर्विस के बोलते हैं ना, पूरा पेन कार्ड, कस्टमर का आधार कार्ड की कॉपी लेते हैं, प्लस 29 नंबर होता है फॉर्म, 30 नंबर फॉर्म होते हैं, 28 नंबर होता है सभा पत्र, ये जो डॉक्यूमेंट लगते हैं ना, जो RTO ट्रांसफर, ये डॉक्यूमेंट बहुत लगते हैं, तो आपको ये डॉक्यूमेंट लेने ही पड़ते हैं। वो गाड़ी का ओरिजिनल कार्ड होना चाहिए, RC कार्ड, ये फोटो कॉपी नहीं होना चाहिए। यदि बैंक का फाइनेंस है उस पर हाइपो लिखा आता है, फाइनेंस है तो उसकी NOC भी चाहिए आपको, यदि NOC नहीं हो तो वो भी किसी काम का नहीं है, नहीं हो तो उसको बैंक क्लोज करके फिर आप उसको गाड़ी का करिए इसको। तो ये सबसे ध्यान रखने वाली बात है। फोटो चाहिए 2 कस्टमर की, ट्रांसफर में लगती है, तो हम श्री मोटर्स बहुत ध्यान रखता है इस एक एक गाड़ी का। आपको जो भी गाड़ी हमसे ले देखने भी आएंगे तो हम पूरा पेपर सब कस्टमर दिखाते, एक फाइल बनी हमारे पास कि देखिए सर पेपर सब कंप्लीट है, बस आप कुछ नहीं, आपके 30 नंबर फॉर्म पे साइन करिए और कई गाड़ी ट्रांसफर होने हैं, बस आप टेंशन छोड़ दी हम पे, और कुछ थोड़ी करना आपको बस, ठीक है। आप है ना श्री मोटर्स इसी में जाना आता है यार, सब बेस्ट डील देता है, बेस्ट काम करता है और हमें सर्विस बहुत मान रखती है अपने लिए। श्री मोटर्स का ओनली पास सर्विस का नहीं जिंदा है यार, तो और क्या कस्टमर के प्यार के कारण जिंदा हम लोग यार, और क्या। हाँ यार
बिल्कुल सही बात है। मतलब आप लोग, आप सभी दर्शकों के प्यार की वजह से श्री मोटर जो है अभी तक है, और आगे भी आप लोगों का प्यार हमें ऐसे ही मिलता रहेगा। तो आगे आपका हमारा साथ जो है बहुत लंबे समय तक चलने वाला है। और अंतिम में एक बार और मैं आपको हमारे श्री मोटर के एक और स्तंभ महेंद्र भैया से मिलवाना चाहता हूँ। नमस्कार दोस्तों। तो जैसा कि मैंने बताया कि काफ़ी लंबा एक्सपीरियंस तय करने के बाद, इस इंडस्ट्री में देने के बाद में, पहले मैंने मिलाया था कमलेश भैया से, राजेश भैया से, उसके बाद में महेंद्र भैया से। तो इन्होंने भी काफ़ी लंबा एक्सपीरियंस तय किया है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में। तो महेंद्र भैया, आपसे मुझे जानना है, मतलब बहुत सारे व्यूअर्स को भी ये चीज़ समझनी है, बहुत सारे कस्टमर को भी ये चीज़ समझनी है, बिल्कुल। कम कीमत में गाड़ी को, यूज़ कार को कैसे मेंटेन करके रखा जा सकता है, थोड़ा इस विषय में आप जानकारी दें हमारे कस्टमर्स को। जैसा कि गणेश भाई आपने पूछा कि कम कीमत में, तो सबसे पहले तो मैं बताऊंगा कि कम कीमत यानी कि पेट्रोल और डीजल दोनों गाड़ियों के मेंटेनेंस अलग अलग होते हैं। बिल्कुल सही बात है। पेट्रोल की अगर हम एक मेंटेनेंस की बात करें तो करीब करीब मान के चलिएगा 3 से 4 हज़ार रुपये कॉस्ट होती है, और डीजल गाड़ी के वहीं 5 से 7 हज़ार रुपये। अच्छा। क्योंकि सबके फिल्टर्स की प्राइस अलग अलग होती है। बिल्कुल। सबसे पहले मैं बताऊंगा कि उनको मेंटेन कैसे करना है और क्या क्या करना है और किस समय पे क्या बदलना जरूरी है। सबसे पहले बात करते हैं इंजन ऑयल की। अगर आपके पास 1000 सीसी से लेके 1500 सीसी का इंजन है तो आने वाले 5000 किलोमीटर तक आपको ऑयल चेंज करवाने की ज़रूरत नहीं है। 5000 किलोमीटर होने पर ही उसका ऑयल फिल्टर, एयर फिल्टर, ये सभी चेंज करवाएं। बात करते हैं पेट्रोल गाड़ी में ही 3000 किलोमीटर पे आपको अलाइनमेंट कराना ज़रूरी है। टायर के रोटेशंस, आगे के टायर पीछे, पीछे के टायर आगे, टायर का जो साइड होता है ये बाहर वाला अंदर और अंदर वाला बाहर, चारों टायर का प्रॉपर करवाएं। इसमें व्हील बैलेंसिंग भी करवाएं। ये 3000 किलोमीटर पे डीजल हो चाहे पेट्रोल, छोटी हो चाहे बड़ी हो, चाहे एसयूवी सेगमेंट की गाड़ी हो, सही बात, कॉम्पैक्ट हो या सिडान हो, कोई सी भी गाड़ी हो, 3000 किलोमीटर पे हमें व्हील बैलेंसिंग, व्हील अलाइनमेंट करवाना है। पेट्रोल गाड़ी के अंदर छोटी या बड़ी यानी कि सिडान या हैचबैक कोई सी भी हो, 5000 किलोमीटर। डीजल गाड़ी अगर आपके पास छोटी गाड़ी है 1000 सीसी से तो 12 सीसी, तो 8000 किलोमीटर पे डीजल गाड़ी का। अगर यही गाड़ी आपकी बड़ी गाड़ी है, फॉर एग्जांपल आपके पास 1.5 या 2000 लीटर 1500 सीसी 2000 लीटर का है, फॉक्सवैगन हुई, स्कोडा हुई, ईसुज़ू हुई, इस टाइप की गाड़ी है, तो 15000 किलोमीटर तक आपको ऑयल चेंज करवाना है, ये ज़रूरी है। 15000 किलोमीटर तक आप चेंज करो। बात रही कूलेंट की, बड़ी गाड़ियां जैसे कि ईसुज़ू, स्कोडा, ये सब 30-30 हज़ार किलोमीटर पे इनके कूलेंट चेंज होते हैं। बात रही हमारी छोटी पेट्रोल गाड़ियों की, तो छोटी पेट्रोल गाड़ियों का लगभग 15000 से लेके 20000 किलोमीटर। इसमें आपके ग्रेड आ गई 800 सीसी से लेके 1200 सीसी। तो ये दोनों 800 से 1200 सीसी में आपको इस टाइम ड्यूरेशन में इतने किलोमीटर में चेंज कराना। बात करते हैं हम गियर ऑयल की। गियर ऑयल कोई सी भी गाड़ी हो 15000 किलोमीटर पे अवश्य चेंज कराएं। कंपनी में कुछ रिकमेंड करते हैं 30000 किलोमीटर, वो होती है ईसुज़ू जैसी गाड़ियाँ जो 30 से 35000 किलोमीटर। बाकी रैपिड हुई वो भी 30000, फॉक्सवैगन, स्कोडा की कोई सी भी गाड़ी हुई 30000 किलोमीटर पर गियर ऑयल चेंज करवाना है। मेन होती है ऑटोमेटिक व्हीकल यानी ऑटो ट्रांसमिशन जिसे हमें बोलते हैं, उसके अंदर होता है मेगाट्रॉनिक्स। मेगाट्रॉनिक्स का ऑयल जो हमारा होता है वो तकरीबन 30000 से लेकर 40000 किलोमीटर, वो ज़रूर करवाएं, अन्यथा लाख से 1.5 लाख रुपए का खर्च आ सकता है। अरे बाप रे बहुत बड़ा खर्चा है। बिल्कुल। और बताइए गणेश भाई, हमारे व्यूअर्स का और कोई सवाल हो तुम्हें? बिल्कुल, बस यही जानना था कि भाई छोटी मोटी जैसे मेंटेनेंस को लेकर बहुत सारे मन में संज्ञान रहते हैं कि अरे यार ये जो गाड़ी में है, मतलब किस प्रकार से हम लोग उसको व्यवस्थित कम प्राइस रेंज में मेंटेन करके रख सकते हैं। तो यही बहुत सारे कस्टमर के मन में हमेशा से चलते हैं। और सभी कस्टमर से मेरी एक रिक्वेस्ट है, बात चल रही है अगर मेंटेन करने की गाड़ी, तो महीने में कम से कम एक बार गाड़ी को पूरा प्रेशर वॉश लिफ्ट पे करवा कर, प्रॉपर लिफ्ट से करवाएं। गाड़ी को पूरा हाइट पे हाइड्रोलिक से उठवा के नीचे से पूरी वॉश करवाएं। सस्पेंशन पे पूरा डीजल और ऑयल से क्लीन करवाएं, फिर उसके ऊपर नॉर्मल प्रेशर से उड़वाएं। गाड़ी को एक बार महीने में कम से कम प्रेशर वॉश करवाएं। अच्छा। इससे गाड़ी के अंदर रस्टिंग नहीं आएगी। गाड़ी के जितने भी हिंजेस, लॉक सिस्टम, जितने भी हिंजेस होते हैं, जितने पार्ट होते हैं, प्रॉपर क्लीन होते हैं, प्रॉपर डस्ट निकलती, प्रॉपर ऑयल जाता है, गाड़ी बिल्कुल स्मूथ होती है और बहुत शानदार चलती है। क्या बात है। मतलब देखिए सर, जितने भी सारे व्यूअर्स हैं, जितने भी सारे कस्टमर हैं, आप सोचिए कि मतलब तकरीबन मैं आप लोगों के सामने 60-65 साल का अनुभव, अगर सभी लोगों का अगर अनुभव गिना जाए तो कम से कम 60-65 साल का अनुभव है जो मैंने आप लोगों के बीच में एक 10-15 मिनट के वीडियो में पूरा शेयर किया। ये जो अनुभव है ये एक दिन का नहीं है, इतने लंबे समय का है जिसमें उन्होंने इतनी सारी जानकारियाँ बटोर कर रखी है जो आप लोगों के साथ में शेयर की है। और श्री मोटर जो है, कहते हैं ना कि एक अच्छा परमाइशियस जो होता है वो उनके पुराने एम्प्लॉइज़ के ऊपर आधारित होता है। तो श्री मोटर में अगर आप देखेंगे ना, सब लोग लगभग पुराने एम्प्लॉइज़ हैं और कई सालों के अनुभव
वाले लोग हैं, तभी उसी की वजह से श्री मोटर इतना बेहतर काम कर पा रहा है, आप लोगों के साथ में जुड़ा हुआ है। आपका ट्रस्ट श्री मोटर के साथ में इसीलिए है क्योंकि इतने लंबे समय से सब लोग साथ में हैं और इतना लंबा अनुभव, क्योंकि कहता है ना कि जितना ज़्यादा लंबा सा अनुभव रहता है उतना अच्छा ज्ञान होता है, और जब ज्ञान बहुत अच्छा होता है तो चीज़ें भी बहुत अच्छी आती है, तो सभी के लिए बराबर आती है। तो साहब जानकारी आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी और वास्तव में ये सारी जानकारी जो है बहुत काम की है। और मेरा आप सब लोगों से निवेदन है कि जो लोग फर्स्ट टाइम अगर हम लोगों का वीडियो वॉच कर रहे हैं तो भाई सब्सक्राइब जरूर कर लें। हम लोग फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम सब जगह है। हम लोगों का काम सिर्फ गाड़ी बेचना ही नहीं है, हम चाहते हैं कि हमारा हर कस्टमर ये चीज़ें सीख जाए, उसको खुद को पता चल जाए कि वास्तव में मुझे गाड़ी को किस तरीके से रखनी है, कौन सी गाड़ी खरीदनी है, कैसे चेक करना है, डॉक्यूमेंटेशन क्या चेक करना है, फाइनेंस में क्या क्या लगेगा। हम चाहते हैं कि आप घर बैठे बैठे सारी चीज़ें सीख जाए, ताकि आपको सारी चीज़ें अगर नज़र आएगी तो एक बात और मैं कहना चाहूँगा, इनकेस आपको अगर कोई भी क्यूरी हो, कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, गाड़ी को और भी डिटेल में अगर जानना चाहते हैं कि कोई हमें मेंटेनेंस से रिलेटेड है, तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर आप एक मैसेज छोड़ें इनबॉक्स में, हम आपके सवाल का बिल्कुल जवाब देंगे। क्योंकि हम चाहते हैं कि आपको अगर कोई समस्या हो और उसका अगर निराकरण हमारे पास है तो हम आपकी बिल्कुल मदद करें और श्री मोटर का भरोसा आपके साथ बना रहे, हम ऐसा ही चाहते हैं। तो गणेश भाई आज इस एपिसोड को यहीं ख़त्म करते हैं बिल्कुल। और दोस्तों से लेते हैं अलविदा। जल्द मुलाकात होगी एक ऐसे ही शानदार एपिसोड के साथ।